नमस्ते। आप क्या शहर में रहते हैं? आपके लिए कुछ मैं महत्वपूर्ण साझा करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ये पेड़ पौधे, ये सब खेत, किसान, गांव के लोगों का काम है। नहीं, ये एक लाइफ स्किल है। ये हम सब शहर वालों को जानना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या होता है, जब हम लोग पेड़ पौधों के बारे में और बागवानी के बारे में जानते हैं तो हम लोग अपने घर को हरा भरा रख सकते हैं। और जब अपने घर को हम हरा भरा रखते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में तैयार हो जाता है। घर में एक लाइव एनर्जी रहती है। एक डेड एनर्जी होती है, एक लाइव एनर्जी होती है। हमारे सब जो फर्नीचर, घर के सामान हैं, ये सब डेड एनर्जी हैं। तो प्लांट्स हम लोग को लाइव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देते हैं। फिर प्लांट्स जो हैं घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। और कुछ प्लांट तो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और घर में से काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिन्स निकलते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी, खाना बनाने, घर के परिवार के लोगों के रहने की वजह से बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स या गैसेस पैदा होती हैं। प्लांट उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये प्लांट के बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है। और ये हर कोई के लिए, एक बच्चा हो, एक वयस्क हो, एक बुजुर्ग हो, एक महिला हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वीमेन हो, स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है। ये जीवन भर की एक कला है। और जब गार्डनिंग हमारी हॉबी होती है तो क्या होता है कि हमारा टाइम बड़ी पॉजिटिवली जाता है। हम मिट्टी को छूते हैं, पौधों को छूते हैं, फूल को, पत्तों को, तो बड़ा आनंद आता है। एक लाइफ एनर्जी को हम टच करते हैं और इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम एक्टिव रहते हैं, एजाइल रहते हैं। इससे बढ़िया हॉबी कोई हो नहीं सकती है। फिर हम लोग अपने उगाए हुए जब सब्जी, फल और साग खाते हैं तो क्या आनंद आता है। तो आप खुद अपने साग, सब्जी, फल, फूल खुद उगा सकते हैं। उन फूलों को अपनी पूजा में लगा सकते हैं। फल और सब्जियों को खुद तो खाइए, अपने पड़ोसियों को भी बांटिए। बड़े आप पॉपुलर हो जाएंगे आप। फिर जो है, ये आपको इस तरीके से घर को सजा देगा कि घर बड़ा खूबसूरत लगेगा। हम घर में कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाएं, कितने बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाएं, फर्नीचर लगाएं, लेकिन जब तक प्लांट नहीं होता है तो घर में वो रौनक नहीं आती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन मेरे को मालूम है आप में से कई लोग चाहते हैं, आप लोग को जानकारी है ये सब जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने घर को हरा भरा नहीं बना सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप कई बार पौधों के संग फेल हो चुके हैं। आप पौधे तो ले आते हैं नर्सरी से, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसमें फूल नहीं आते हैं, उसमें फल नहीं आते हैं, उसमें सब्जियां नहीं उगती है। आप निरुत्साह हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, खाली खाली गमले रह जाते हैं और पौधे मर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? और कुछ लोगों से तो मैंने सुना है कि वो लोग पौधे इसलिए नहीं लगाते हैं कि घर में मच्छर आएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पौधों से मच्छर नहीं आते हैं। मच्छर आते हैं अगर गमलों में पानी जमा रहे, तभी मच्छर आएंगे। तो क्या है, हम लोग क्यों फेल होते हैं प्लांट्स के साथ? हम लोग फेल होते हैं क्योंकि हम लोग को सही जानकारी नहीं होती है। एक फंडामेंटल होता है, हम लोग को वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, टिप्स और ट्रिक्स नहीं मालूम है। हम लोग जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है घर में बागवानी करने की कोशिश करते हैं। उसके देखा देखी, उसने कैसे किया, इसने कैसे किया, कुछ यूट्यूब के वीडियो देख करके, किसी से कुछ पूछ के, किसी माली से कुछ जान के, किसी नर्सरी वाले से कुछ जान करके। तो ये क्या होता है, आधा अधूरा काम होता है। इससे हम लोग को सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये सब कारण है हमारे फेल होने के। फिर कुछ
पेड़ों में रोग हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पेड़ सड़ जाते हैं, फंगस आ जाता है। तो ये सब जो है कोई बड़ी समस्या नहीं है, अगर सही तरीके से आप इसको समझें फंडामेंटल वाइज, स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपके लिए बागवानी बड़ी सहज हो जाएगी। फिर आपके कोई पौधे नहीं मरेंगे, आपको हर पौधे से पेड़ों से आपको फल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, साग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमको फंडामेंटल ठीक करना पड़ेगा। फंडामेंटल अगर ठीक हो जाता है तो फिर कोई भी पौधे हो उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी जो 5 दिन की क्लास होती है उस क्लास में मैं A to Z पूरा बताता हूँ, फंडामेंटल समझाता हूँ। एक एक पौधों को लेकर के नहीं समझाता मैं, फंडामेंटल क्या कि कैसे हमको मट्टी बनानी चाहिए, किस तरह के प्लांट के लिए किस तरह की मट्टी होनी चाहिए, मट्टी में अगर कुछ कमजोरी है तो उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए, पेड़ों को कैसे पानी देना चाहिए, कैसे खाद देनी चाहिए, कैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देना चाहिए, पेड़ों को कैसे ट्रिमिंग करनी चाहिए, प्रूनिंग करनी चाहिए, कैसे उसका डिवीज़न करना चाहिए, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, सीड कैसे लगाने चाहिए, सीड से सीडलिंग हो तो उसको कैसे जो है गमले में लगाना चाहिए, एक गमले से दूसरे गमले में प्लांट कैसे लगाना चाहिए, तो सब कुछ बताया। और मैंने ये भी बताया है कि कौन से 10 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट मर जाते हैं। तो जब आप 10 कारणों को समझ लेंगे, उसके निवारण को समझ लेंगे, तो उसके बाद क्या आप कभी फेल होंगे? तो अब ज़्यादा सोच विचार मत करिए। मेरा ये 5 दिन का कोर्स है और ये बहुत ही सस्ता है, आप इसको ज्वाइन करिए और आप देखिए उसके बाद जो है आप एकदम सक्सेसफुल रहेंगे और सक्सेसफुल रह करके आप दूसरों को भी ये ज्ञान दे सकते हैं। लोग बाग आके आपसे पूछेंगे कि इस पौधे को हम कैसे करें, इसमें ये प्रॉब्लम है कैसे करें, और आपकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ जाएगी। तो अब सोच विचार का और समय नहीं है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है और ये सबसे बढ़िया हॉबी है, सबसे बेनिफिशियल हॉबी है। इसके फ़ायदे मिलते हैं, हमको डायरेक्ट फ़ायदे मिलते हैं हमारी हेल्थ को, माइंड को, और हमको अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।